क्या बिगनर लेवल सोइंग मशीन्स यानी कि जो होम यूज की सिलाई मशीन्स होती है, जैसे कि आपकी उषा जनोम स्टिच मैजिक है या वंडर स्टिच है, या इस तरीके की जो ऑटोमेटिक जिगजैग घरों में यूज करने वाली सिलाई मशीन होती है, क्या उससे आप डेनिम की, जीन्स की सिलाई कर सकते हो, जीन्स की मोरी की सिलाई कर सकते हो? ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे पास आता है, और आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं डिम्पल आनंद और stitchingmall.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल का मकसद है कि आप केवल सिलाई करने वाले ना बने, आप एक स्मार्ट डिजाइनर बने, स्मार्ट तरीके सीखे सिलाई करने के। सिलाई मशीन्स जो आजकल स्मार्ट मार्केट में है और आपकी सिलाई को चार चांद लगा सकती है, सिलाई को बहुत खूबसूरत बना सकती है, उनके बारे में जाने। और ऑफ कोर्स सिलाई के अपने काम को भी स्मार्टली ग्रो करना सीखें। तो आज के इस सेशन में मैं सवाल ले रही हूँ। सवाल था वी जी वॉरियर जी का कि उषा वंडर स्टिच से जीन्स की मोहरी पे सिलाई की जा सकती है क्या, प्लीज रिप्लाई। और इसी तरीके का एक सवाल अभी रिसेंटली भी मेरे पास आया था, अभी मिला नहीं मुझे, लेकिन पहले भी था। उषा जनोम स्टिच मैजिक ड्रीम स्टिच से क्या जीन्स की मोरी, पैंट्स की मोरी या जो मोटे कपड़े होते हैं थोड़े, क्या उनको सिला जा सकता है या नहीं? इसके अंदर हम ये बात समझ लेते हैं कि जो ड्रीम स्टिच मशीन है उषा जनोम की, वो एक बिगिनर लेवल मशीन है। इसी तरीके की सिंगर की मशीन होती है, जैसे 82801408 1409 1306 1304, या फिर बाकी भी ब्रदर की JS20, इसी तरीके की, यानी आपकी एक बिगिनर लेवल कैटेगरी की मशीन होती है। सिंपल सिलाई कर सकती है, जिगजैग कर सकती है, कुछ इनबिल्ट डिजाइन होते हैं, तो आप थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी, पीको, फॉल वगैरह, बटन फिक्सिंग वगैरह कर सकते हैं इन मशीन्स में। तो लाइट टू मीडियम कपड़ों के लिए तो वो सही होती है, लेकिन जीन्स के लिए क्या वो सही होती है? तो जीन्स के लिए देखिए, मोटर क्योंकि 550 स्टिच पर मिनट के हिसाब से, मोटर बहुत ज्यादा वो नहीं होती, पावरफुल नहीं होती, तो लाइक 46 to 60 वॉट तक की मोटर होती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए आप मीडियम कपड़े तक सिल सकते हो। जीन्स में भी क्या होता है, जीन्स में भी कई वेटेज होता है, वेराइटी होती है कपड़े के अंदर। कुछ कपड़े जीन्स के बहुत मोटे होते हैं, कुछ फाइन होते हैं थोड़े, मतलब बहुत मोटे नहीं होते, कुछ रफ होते हैं थोड़े, कुछ फाइन होते हैं। उस केस में यदि आप 2 3 4 5, क्योंकि क्विल्टिंग के लिए भी ये मशीनें क्विल्टिंग का काम कर लेती है, तो आप 2 3 5 तह लगा करके सीधी सीधी सिलाई करते हो तो हो जाती है। परेशानी कहाँ होती है? परेशानी ये होती है कि जब आप जीन्स को मोड़ते हो तो वो जो फोल्ड होता है, तो उस फोल्ड के अंदर वो जो फोल्ड बन जाते हैं, तो सिलाई जब एक के ऊपर एक आ जाती है तो वहां से सुई नहीं चलती, मशीन आपकी अटकने लग जाती है, सुई टूटने का खतरा हो जाता है, धागा टूट जाता है, और मशीन आगे दांते चलने से ही मना कर देते हैं। तो इस केस में देखिए, एक तो बात जो मैंने पहले पिछले वीडियो में बताई थी, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, कि सुई और धागे का कॉम्बिनेशन सही रखना। अगर आप डेनिम जीन्स सिलना चाहते हो, वंडर स्टिच से सिलना चाहते हो, चाहे ड्रीम स्टिच से, यानी कि बिगिनर लेवल मशीन से सिलना चाहते हो होम यूज की, या फिर मीडियम तरीके की वंडर स्टिच जैसी मशीन से सिलना चाहते हो, तो एक तो सुई का ध्यान रखिए कि सुई आप 16 से 18, 16 नंबर की यूज कीजिए, 18 नंबर की, और 20 नंबर की भी कुछ लोग लगा लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 18 नंबर की सुई परफेक्ट रहती है। आपका वो जो मोटा जोड़ होता है उससे भी चल जाती है आपकी सुई, और आप जीन्स सिल सकते हो। देखिए, अब ये मशीनें कोई हैवी ड्यूटी मशीन तो है नहीं, 860 SPM तक की मशीन है वंडर स्टिच, यानी स्टिच पर मिनट जो मोटर जो है उसकी, तो यानी वंडर स्टिच ड्रीम स्टिच से बेटर है उस तरीके से। तो चल तो जाएगी, डेनिम पर चल जाएगी, 18 नंबर या 16 नंबर की सुई से चल जाएगी, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि जो जोड़ होता है
जीन्स का, उसके ऊपर आप सूखा लक्स या लाइफ बॉय जैसी साबुन होती है उसका टुकड़ा आप रगड़ दोगे तो फिर सुई आराम से पार हो जाएगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी देखिए पूरी जीन्स तो आपकी सिल जाएगी, फिर भी आपको लगता है कि दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो कि इसमें एक हैक और कर सकते हो कि उतना सा जो आपका टुकड़ा सिलाई, जनरली मोरी की सिलाई होती है या बेल्ट की, वहां का या लूप की सिलाई कुछ केसेस में, बट वैसे बेल्ट या फिर मोरी, इसमें हल्का सा जो मोटा वाला हिस्सा होता है वहां पे सिलाई अटके तो या तो आप हाथ से लगा लो। ठीक है, साबुन का तरीका मैंने आपको बता दिया कि साबुन सूखी रगड़ दो, मशीन चल जाएगी। तो ये दो तरीके हैं जीन्स को आपकी वंडर स्टिच के साथ सिलने का। जो मोरी है आपकी जीन्स की, आपको सिलाई लगानी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको कभी कभारी, जैसे जीन्स तो कभी कभारी घर के अंदर सिलाई लगाते हैं या तुरपाई करते हैं या फिर उसकी मरम्मत करते हैं, रोज रोज जीन्स तो सिलते नहीं है। तो ऐसे के अंदर जो आपकी एग्जिस्टिंग मशीन है उसी के अंदर धागा सुई की सेटिंग है, और जो सेटिंग है मशीन की उसको भी आप सबसे चौड़ा वाला जो सेटिंग है, जो मतलब चौड़ी सिलाई है, विड्थ और लेंथ धागे की सिलाई की, आप सबसे चौड़ी लेकर के चलो। और तब भी उस केस के अंदर भी आपकी मशीन, ये जो देखिए सबसे चौड़ी वाली लेकर के चलोगे तो आपकी जीन्स के ऊपर सिलाई लग जाएगी। दूसरी बात है जो थ्रेड टेंशन है वो भी आप 7 पर या 6 पर लेकर के चलोगे तो भी आपकी मशीन जीन्स के लिए सही धागा देगी। फिर भी आपको दिक्कत आती है एक रफ जीन्स के टुकड़े पर, आप सिलाई लगा के देख लेना कि वो सेटिंग ठीक आ रही है और सिलाई ठीक आ रही है या नहीं। एक और टिप बता देती हूँ, एक्चुअली इतनी सारी बोनस टिप दिमाग में आ रही है कि सुई नई इस्तेमाल कीजिएगा। पुरानी सुई कई बार थोड़ी बहुत मुड़ जाती है या खराब हो जाती है, पता नहीं चलता, आंखों से देखो तो पता नहीं चलता, लेकिन खराब हो जाती है। उस केस के अंदर सही रहता है कि एक नई सुई का इस्तेमाल करते हुए काम शुरू करो। जो शटल एरिया है उसको, आपका जो वंडर स्टिच का भी है इसी तरीके का होगा, तो ये शटल एरिया को खोल करके आप पहले साफ कर लो और उसके बाद आप काम शुरू करो ताकि आपको साफ सुथरी सिलाई मिल सके। इस तरीके से मैं जनरली अपनी मशीन पर, कोई सी भी मशीन हो, मैनुअल हो, बेसिक हो, बिगिनर लेवल हो, कोई सी भी हो, मुझे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। मुझे कैपेबिलिटी अपनी भी और अपनी मशीन की भी ट्राई करना पसंद है कि कितना मशीन कितना झेल सकती है, कितना काम, क्या काम कर सकती है, और मैं ट्राई करती रहती हूँ इस बारे में। तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि इस तरीके से आप अपनी सिलाई मशीन से, कोई सी भी सिलाई मशीन है, अपनी जीन्स की मरम्मत भी कर पाएंगे, सिलाई भी कर पाएंगे। कोई भी इस बारे में आपका सवाल है, मशीन के बारे में या सिलाई के बारे में या सिलाई से कमाई करने के बारे में या बिजनेस ग्रो करने के बारे में, आप मुझे नीचे जस्ट लीव मी अ मैसेज, आई बी वेरी हैप्पी। जैसे आपको अच्छा लगता है कि मैं आपके कमेंट्स पढूं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी आपके कमेंट्स पढूं, उन्हें लाइक करूं और आपके सवालों के जवाब दूं। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि जो भी जवाब मैं दे रही हूँ, इतने एफर्ट्स लगा के, देखिए हर क्वेश्चन में लेती हूँ, उसका पूरा सोच समझ करके आपको आंसर देती हूँ, तो आप तक भी तो वो जवाब जाना चाहिए। और वो जवाब जाएगा कैसे? तभी जाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब होगे, चैनल को लाइक करोगे, तभी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगी, और नोटिफिकेशन जाएगी तभी आप अपने, आपका जो सवाल था उस सवाल के जवाब को जान पाओगे, राइट? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सिलाई करते रहिए और स्मार्ट डिजाइनर बनते रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।